टाइम हमने क्या पढ़ा था, लीस्ट अपर बाउंड किसी भी सेट एस के लिए, ठीक है। तो हम अब चेक करेंगे कि जो लीस्ट अपर बाउंड है किसी भी सेट का वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं पहले। लेट यू एंड वी दो लीस्ट अपर बाउंड है किसी भी सेट एस के लिए, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे अगर वी लीस्ट अपर बाउंड है, दिस इंप्लाइज दैट वी इज आल्सो अपर बाउंड फॉर सेट एस के लिए, ठीक है। जो यू एंड वी है वो क्या है, एलिमेंट एस की, और वी क्या है, अपर बाउंड है एस के लिए। दिस इंप्लाइज दैट यू इज आल्सो रिलेटेड टू वी, ठीक है। अब जब यू वी से रिलेटेड है तो ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सेकंड लेके चलते हैं हम, वी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है एंड आल्सो यू इज अपर बाउंड फॉर एस, ठीक है। वी भी एस का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, जो यू है वो अपर बाउंड है और वी एस का एलिमेंट है, तो वी क्या रिलेट करेगा यू से। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू इज इक्वल्स टू वी। इसका मतलब क्या है, किसी भी सेट एस के लिए जो लीस्ट अपर बाउंड है वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, ठीक है। लेट कर लिया, कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एस और उसका कोई एलिमेंट जी ले लिया, ठीक है। और जो ये एस सेट है वो क्या है, नॉन एम्प्टी। हम इस जी को लोअर बाउंड कब बोलेंगे, फॉर सेट एस के लिए, इफ जो ये जी है वो रिलेट करेगा फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट जी का है वो क्या है, एस के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो हम जी को क्या बोलेंगे, जी इज लोअर बाउंड फॉर एस, ठीक है। अगर हम लेके चले कि जो जी डैश है इज आल्सो अनदर लोअर बाउंड फॉर एस, और जो ये जी डैश है वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है जी से, ठीक है। वे हर जी एंड जी डैश आर द एलिमेंट ऑफ एस, तो हम इस जी को क्या बोलेंगे, जो ये जी है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फॉर एस के लिए। इज इट क्लियर? अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्या, जो ये 1 है वो 2 से रिलेट करता है, और जो ये 2 है वो 4 से रिलेट करता है, और हमने एक सेट एस ले लिया 1 एंड 2। सिर्फ हम 1 एंड 2 के लिए क्या है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चेक करेंगे। अब देखो 1 और 2 के लिए अपर बाउंड क्या है, 2 है, और अपर बाउंड 4 भी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 2 से भी कनेक्टेड है और 4 से भी, लेकिन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 2, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 2। अब हम अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखें, 1 और 2 में से जो 1 है वो 1 से भी कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो ये 1 है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लैटिस। अब हम पढ़ेंगे लैटिस। लेट कर लिया, कोई एल है जो कि क्या है, पोसेट है अंडर दिस रिलेशन, और ये क्या है हमारा पोसेट। इस एल को हम लैटिस कब कहेंगे, इफ फॉर एवरी सबसेट ऑफ एल, ठीक है। एल को लैटिस कब कहेंगे, अगर इसके हर एक सबसेट के लिए, सपोज कर लिया ये सबसेट है हमारा ए और बी, इसका सबसेट है एल का, ठीक है। इस सेट के पास लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एज वेल एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो, तो हम इस एल को क्या बोलेंगे, ये क्या है, लैटिस है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट कर लिया एक्स बी कोई एनी सेट, एक्स बी एनी सेट, और जो पी एक्स है वो क्या है, पावर सेट होगा एक्स के लिए, और एल है वो क्या है हमारा,
ओ सेट, और हम लेके चलते हैं L इज इक्वल्स टू P ऑफ X, और L पो सेट है अंडर द रिलेशन R, और जो ये R है वो किस तरह से डिफाइंड है कि A इज रिलेटेड टू B इफ A इज कंटेन्ड इन B। ठीक है, प्रूव करना है, क्या चेक करना है कि L क्या है, लैटिस है। ये है हमारा टू प्रूव। चलो अब हम प्रूव करते हैं। लेट कर लिया A एंड B कोई एलिमेंट है L के, तो ये A एंड B L के हैं, देन A और B क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, L के। L क्या है, पावर सेट ऑफ X, मतलब कि एलिमेंट्स किसके हैं, X के ही हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो लीस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं इस L के लिए। हम ले चुके हैं A एंड B सबसेट है L के, तो ये A एंड B इज आल्सो द सबसेट ऑफ X। अगर A और B P ऑफ X के लिए, अगर A और B सबसेट है P ऑफ X का, देन A यूनियन B इज आल्सो द सबसेट ऑफ P ऑफ X, बिकॉज P ऑफ X में क्या पढ़े हैं, सबसेट्स पढ़े हैं X के सारे सबसेट्स पढ़े हैं। और हमें पता है कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, A यूनियन B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चेक करते हैं इसके लिए, क्या A यूनियन B है वो L में बिलोंग करता है या नहीं। चेक करते हैं A यूनियन B। हमें पता है कि जो A है वो सबसेट होता है A यूनियन B का, और हमारा रिलेशन भी इसी तरह से डिफाइंड है, इफ A इज कंटेन्ड इन B देन A इज रिलेटेड टू B। तो इसने इंप्लाई कर दिया कि A है इज रिलेटेड टू A यूनियन B। आल्सो B इज कंटेन्ड इन A यूनियन B, तो ये भी इंप्लाई कर देगा कि B रिलेट करता है A यूनियन B। तो जो A यूनियन B है वो हमारा क्या बनेगा, क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया ना। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले हैं हम A और B L से, और वो दोनों के दोनों क्या है, A यूनियन B से क्या कर गए, रिलेट कर गए। तो जो A यूनियन B है वो हमारा अपर बाउंड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट अपर बाउंड। किसके लिए, एक लैटिस को चेक करना है L के लिए, मीन्स पावर सेट ऑफ X के लिए। हम लेके चलते हैं कि जो D है इज अनदर अपर बाउंड लेके चलते हैं, अपर बाउंड फॉर A एंड B। अगर ये अपर बाउंड है देन A is related to D and B is also related to D. This implies that अगर A भी D से रिलेट कर रहा है तो A कंटेन होगा D के अंदर, और B रिलेट कर रहा है D से then B is also contained in D. अगर A भी D में कंटेन्ड है और B भी D में कंटेन्ड है then A यूनियन B is also contained in D. A यूनियन B तो हमारा क्या था, अपर बाउंड, और वो कंटेन हो गया D के अंदर। तो ये हमारा क्या बना, A यूनियन B इज द लीस्ट अपर बाउंड फॉर A एंड B। अब हमें चेक करना है कि A और B के पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या नहीं। लेट करके चलते हैं A इंटरसेक्शन B। A और B किसके एलिमेंट है, A और B एलिमेंट है किसके, X के। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B वो भी क्या बनेगा, सबसेट्स बनेगा ना X का, और जो सबसेट है वो कहाँ जा रहे हैं, P ऑफ X में, मतलब कि वो बिलोंग कर रहे हैं L के अंदर। अब देखो A इंटरसेक्शन B कंटेंट होता है A के अंदर, और A इंटरसेक्शन B इज आल्सो कंटेन्ड इन B। फिर हमारा रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, इफ A इज कंटेन्ड इन B दैट A इज रिलेटेड टू B। इसने इंप्लाई कर दिया A इंटरसेक्शन